आज हम परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर वर्चुअल लैब के थ्रू। तो जैसे ही हम वर्चुअल लैब के लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये वाली स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जैसे हमें दे रखे हैं कुछ टूल्स, इन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम एमिटर पे क्लिक करेंगे। ये एमिटर है, यहाँ से एक लेजर लाइट एक तरह से एमिट करेगा ये। फिर ये फाइबर स्टैंड्स हैं, ये हमारे पास दो वर्चुअल फाइबर स्टैंड्स आ गए। इनके बीच में हम एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाएंगे। तो ये हमने फाइबर केबल लगा दी यहाँ पे क्लिक करके, और हम फिर आउटपुट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। ये जैसे हमने आउटपुट स्क्रीन पे करा क्लिक, हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारा एक तरह से सेटअप तैयार हो गया है। जब ये पूरा सेटअप तैयार हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे हमको ये एक लेजर लाइट का एक सर्कल नजर आ रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ से लेजर लाइट आ रही है, यहाँ ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पे पड़ रही है, और फिर वहां से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू होते हुए पास हो रही है। तो यहाँ से दूसरे एंड से रिलीज हो रही है, दूसरे एंड से रिलीज हो रही है, तो वो स्क्रीन पर एक सर्कल बना रही है। अब स्क्रीन और ये जो दूसरा एंड है ऑप्टिकल फाइबर का, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि जो सर्कल बन रहा है उसका साइज क्या होगा। तो यहाँ पे हम जैसे क्या करेंगे, फ्लैक्स केबल दे रखा है, तो फाइबर केबल भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्लास केबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम ज्यादातर क्या करते हैं, फाइबर केबल सिलेक्ट करते हैं पहले। ये जो है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है, मिलीमीटर में दे रखा है, मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस इस ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे एंड से कितना है वो यहाँ पे हमें ये शो कर रखा है। इसको हम वेरी करा सकते हैं, यहाँ से ऐसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारे पास ये स्क्रीन पे जो सर्कल बन रहा था वो उसका साइज चेंज होता रहेगा। जैसे अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली वो सर्कल का साइज बढ़ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन सर्कल दिखा रहा है वो। अगर मैं कम करूंगा तो वो कम होता चला जा रहा है, एक लिमिट के बाद वो, जब मैं बिल्कुल ही हटा दूंगा ऑप्टिकल फाइबर को स्क्रीन से, यानी 0 मिलीमीटर पे रख दूंगा, तो ऑब्वियसली जो है वो यहाँ पे सर्कल जो है वो गायब हो जाएगा। अब मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, तो यानी डिस्टेंस जो है केबल का जीरो पे जीरो ही है। तो अगर मैं वो वैल्यू यहाँ पे रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे एंड का वो कितना है, जीरो। तो जीरो पे जो डायमीटर हमें मिल रहा है वो भी जीरो ही मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप। 0 मिलीमीटर पे डायमीटर भी जीरो ही है। अब मैं यहाँ से स्क्रीन का डिस्टेंस चेंज करूंगा। सपोज करिए मैं वो रख देता हूँ 4 मिलीमीटर, ये मैंने 4 मिलीमीटर रख दिया। 4 मिलीमीटर डायमीटर ये कितना शो कर रहा है हमारे पास, यहाँ मैसेज में आ रहा है ये 4.444 मिलीमीटर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉट का साइज आ गया है, ग्रीन स्पॉट ये हल्का सा बन रहा है। जीरो पे ये नहीं बन रहा था, लेकिन जब मैंने 4 मिलीमीटर का डिस्टेंस रखा तो यहाँ पे ये हल्का सा एक स्पॉट बनने लग गया, ग्रीन स्पॉट। और ये जो स्पॉट बन रहा है इसका डायमीटर हमें यहाँ पे शो हो रहा है 4.444 मिलीमीटर। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। डिस्टेंस हमारा था 4 मिलीमीटर और डायमीटर उस टाइम बना 4.444 मिलीमीटर। अगेन अब मैं चूज कर लेता हूँ, अब मैं 8 मिलीमीटर पे रख लेता हूँ इसको। 8 मिलीमीटर पे डायमीटर बन रहा है 8.888 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर का जब मैंने डिस्टेंस रखा तो उसने डायमीटर कितना शो करा, 13.332 मिलीमीटर। यहाँ पे ये 13.332 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गए चार डिफरेंट स्टेप्स के लिए। इनके थ्रू हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉ ग्राफ पे क्लिक करके हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। ये हम स्लोप निकाल लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। तो स्लोप क्या हो जाएगा, एल अपॉन बी। तो एल की हम ये दो वैल्यूज कोई भी चूज कर लेते हैं। सेकंड और थर्ड ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों के थ्रू हमने स्लोप निकाला है। तो स्लोप की वैल्यू हमारी आई है 0.900। तो इसको हम नोट करके रख लेते हैं अलग से। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल एपर्चर निकालने के लिए, उसमें आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले में हमें चाहिए होता है डी अपॉन 12। ये हमारा एल अपॉन डी आया, 1/0.90, 1/0.90।
जो कि वैल्यू हो गई 1.111, और हम इसका भी हाफ ले लेंगे क्योंकि उसको भी हमें 2 से डिवाइड करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पे, डी अपॉन टी जो भी रेडियस हो गया, और उसको भी हमने एल से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वो टेन थीटा की वैल्यू आ गई। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारी क्या हो गई, 0.555 वैल्यू आ गई है। तो डी अपॉन 2 एल हमारा हो गया 0.555। और ऑब्वियसली है अब हमें इसका टेन इनवर्स लेना है, तो ऑब्वियसली जो ये सॉलिड एंगल हमारा बना है, यहाँ पे क्या है कि ये जो एंगल हमारा बन रहा है, मतलब जितने एक्सेप्टेंस एंगल पे लाइट को वो ऑप्टिकल फाइबर एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो जो है उसकी वैल्यू हमें पता चली है अभी। तो वो सॉलिड एंगल होता है, तो सॉलिड एंगल की यूनिट जो होती है वो हमेशा रेडियन में ही यूज की जाती है। तो अब हम इसका टेन इनवर्स निकाल लेंगे, यानी 0.555 का हम टेन इनवर्स निकालेंगे, तो वो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू शो हो रही है हमारी 0.506, 0.507 लगा लीजिए आप, राउंड ऑफ करते तो 0.507 बेसिकली हमारा वो एंगल आया है, वो एक्सेप्टेंस एंगल आया है, जो है वो ऑप्टिकल फाइबर जो है जितने एंगल तक लाइट को एक्सेप्ट कर पा रहा है, उससे ज्यादा एंगल पे वो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, और वो लाइट जो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पास नहीं हो पाती। साइन 0.507 की वैल्यू जो आई है वो आई है 0.485। तो जो 0.485 है ये हमारा न्यूमेरिकल एपर्चर है इस फाइबर केबल के लिए। इस फाइबर केबल का जो न्यूमेरिकल एपर्चर हमारा इन रीडिंग से कैलकुलेट होकर आया है वो आया है 0.485। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे फाइनली पुट कर देंगे 0.485। ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, और मैं अब यहाँ पे वेरीफाई करके देख लेता हूँ कि मेरा रिजल्ट कितना ठीक आया है या गलत आया है। तो ये मैं वेरीफाई मैंने क्लिक करा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज एरर जो लिखा हुआ आ रहा है वो आ रहा है 0%। तो इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट जो है ये न्यूमेरिकल एपर्चर का सक्सेसफुल रहा। न्यूमेरिकल एपर्चर हमने इस फाइबर केबल का निकाला है वर्चुअल लैब के थ्रू इन वाली रीडिंग्स के साथ, जो कि हमारा फाइनली जो आया है वो आया है 0.485, जब हमने वैल्यूज जो है उस फॉर्मूला में पुट करी, जो कि न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला है साइन ऑफ टेन इनवर्स डी अपॉन 2l। तो सिमिलरली हम फाइबर केबल की जगह अगर हम ग्लास केबल यहाँ पे यूज करें, तो ग्लास केबल का भी हम न्यूमेरिकल एपर्चर निकाल सकते हैं। उसके लिए और अलग वैल्यूज अगेन पुट करेंगे, 0 पे, कितने आई, 2 पे, 3 पे, 4 पे, अलग अलग हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। उनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे रखेंगे, फिर अगेन एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और तो न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू जो है ऑब्वियसली ग्राफ भी अलग प्लॉट होगा इसका, और न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू भी अलग आएगी। तो जो ऑब्वियसली फाइनल रिजल्ट जो न्यूमेरिकल एपर्चर का आएगा वो ग्लास केबल का फाइबर केबल के कंपैरिजन में अलग होगा। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल एपर्चर का एक्सपेरिमेंट करते हैं वर्चुअल लैब के थ्रू। थैंक यू।